प्रदेश के 15 लाख युवा शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। एक आंदोलन ने उन्हें उम्मीद की किरण जगाई थी, लेकिन अब आंदोलन समाप्त हो चुका है। बच्चे अपने घरों में बैठे हैं और नौकरी की राह देख रहे हैं। ऐसे ही एक युवा जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कितना संघर्ष है उनके जीवन में और ये नौकरी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कब से आप ये तैयारी कर रहे हैं? अब लगभग 7.5-8 साल से हम इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती दे दें सरकार। और 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो गए हैं तैयारी करते करते। परिवार पर भी बोझ हो गया। परिवार पर बोझ है, घर में खुद मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, सब कुछ झेलते झेलते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि उम्मीद करते हैं कि सरकार वैकेंसी दे दे, हम लोग का भी उद्धार हो जाए। लेकिन शिक्षक ही क्यों, और भी तो नौकरियां हैं। सरकार तो कहती है कि हमने बहुत ढेर सारी नौकरियां हैं। हम लोग डीएलएड हैं, बीटीसी, पूर्व बीटीसी, वर्तमान डीएलएड हैं। डीएलएड करने के कारण टेट पास हैं, सीटेट पास हैं। एक बार नहीं, लगभग 2 बार टेस्ट, जब से मैं एलिजिबल हुआ तब से 2 बार यूपी टेट पास कर लिया हूँ। लगभग 4 बार सीटेट पास किया हूँ। तब से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज वैकेंसी दे दे, अब दे दे, अब दे दे। कभी ट्विटर पे करके, मतलब ट्वीट करके डिलीट कर दिया जाता है, कभी पेपर में निकाल के हम लोग को लुभावना दे के छोड़ दिया जाता है। माँ बाप की भी उम्मीदें, माँ बाप की बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि घर का बड़ा लड़का हूँ। बड़ा होने के नाते मेरी छोटी बहन, छोटे भाई को भी उम्मीद है कि भैया की नौकरी लग जाए, हम लोग को भी थोड़ा से अच्छा हो जाएगा। भाई बहन सब नौकरी के लिए दिन भर संघर्ष कितना? दिन भर बहुत संघर्ष। क्या? खुद से बनाना, खुद से खाना, मतलब बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, सब कुछ करना। इस छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के, क्या 10 के कमरे में एक नौकरी के लिए सपने ही संजोए बैठे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है हम लोग की। क्या मांग करते हैं? क्या मांग हम सरकार से उम्मीद करते हैं, मतलब शिक्षा मंत्री से, कि अपने कार्यकाल में हम लोग का एक बार वैकेंसी दे दें, कितना भी दे दें, कुछ भी दे दें, कि 50,000 60,000, कि हम लोग का कुछ कल्याण हो जाए, शिक्षक बन जाएं, अपने मम्मी पापा का, भाई बहन का सपना पूरा कर दें। गांव जाते हैं, गांव रोजगार कहते हैं। गांव जाते हैं, गांव तो वो क्या बताएं आपसे। गांव जाते हैं, गांव में लोग समझ लीजिए कि पड़ोसी के मुंह नहीं दिखा पाते हैं कि उम्र लगभग 29-30 साल हो गई है, तो अभी तक प्रयागराज में क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद हम लोग के परिवार में है कि कुछ ना कुछ करो। घर में मतलब मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास के हैं, तो 25 से 30 साल के बीच में लड़का कमाने लगता है, उसके लोग शादी वादी के लिए करने लगते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं, ना कमा रहे हैं, ना आगे कुछ सोच पा रहे हैं। अब ये शुभम है जिन्होंने ये कहा कि 25 से 30 साल में गांव के लोगों की उम्मीद होती है कि लड़का कमाएगा, लेकिन अब उनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अब भी नौकरी नहीं है। बेरोजगारी का दंश झेला नहीं जाता। सरकार से सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो शिक्षक की भर्ती निकाले, चाहे वो 50,000 हो या 1 लाख हो। अजय कुमार, दैनिक भास्कर, प्रयागराज।